हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और निफ्टी अगर हम देखेंगे तो अभी 200 पॉइंट अप है। और निफ्टी में यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर एक कंटिन्यूसली डाउनफॉल था, अगेन एक स्विंग, अगेन डाउनफॉल, अगेन एक स्विंग, अगेन डाउनफॉल। और यहाँ पर जो है चोक हो गया है। अगर आप देखोगे सही से तो यहाँ पर अपने लास्ट स्विंग को उसने ब्रेक कर दिया और अपसाइड की मूवमेंट दे दी है। अगेन थोड़ा सा पुल बैक आया, अगेन अपसाइड की मूवमेंट दिया। और यहाँ पर ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस बनाया है वहाँ पर निफ्टी अभी आया है, राइट। और इस वाले एरिया में अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी हो क्या सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। पॉसिबिलिटीज़ ये है कि यहाँ पर जो निफ्टी अभी इस वाले एरिया में ट्रेड कर रहा है वह क्या करेगा, अपना जो लास्ट स्विंग है, लास्ट स्विंग कौन सा, ये वाला, राइट। तो इस स्विंग के अगर ऊपर चला गया, राइट, यहाँ पर अगर एक प्रॉपर इस स्विंग के अगर ऊपर सस्टेन कर दिया तो निफ्टी यहाँ से एक बहुत ही अच्छा बुलिश मूवमेंट हमें दे सकता है। तो इसी के इंतज़ार में हम है कि कहीं ना कहीं निफ्टी जो है अपसाइड की मूवमेंट हमें दे दे। ये तो है 4 आवर का टाइम फ्रेम, डेली में भी सेम वैसा ही हुआ है, राइट। डेली में देख लेते हैं, सेम देखो डेली में भी वैसा ही है। लास्ट वाले स्विंग का हाई ये था, यानी ये था हमारा लोअर हाई। इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर हो गया हमारा चोक, राइट। ये वाला हमारा चोक पॉइंट हो गया। चोक पॉइंट होने के बाद अगेन मार्केट क्या करता है, अगेन मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है। अपसाइड जाने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस बनाता है और इसी वॉल्यूम इम्बैलेंस और नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक इसको टैप किया हुआ है मार्केट ने, राइट। तो मार्केट जो है अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है अपने इनिशियल लेवल पे। तो यहाँ पर मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, राइट। जब तक मार्केट इसके ऊपर है हमें बुलिश मोमेंटम ही देखना चाहिए। इसको अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हो सकता है यहाँ पर नीचे भी आ जाए। बट जिस तरह की यहाँ पर एक कैंडल बनी है डोजी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाइंग प्रेशर हमें दिख सकता है। और आज का भी अगर हम डे देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक अच्छा खासा वहाँ पर बाउंस आया है। और हो सकता है ये बाउंस यहाँ तक भी आ जाए क्योंकि यहाँ पर गैप छोड़ दिया है। और यहाँ पर एफ के साथ ये वाला वीक ओवरलैप और वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ पर डबल पीडीआरएस बन रहा है। तो हो सकता है निफ्टी जो है इस वाले एरिया तक आ सके, राइट, ये वाला एरिया तक आ सके, राइट। तो यहाँ से ऑलरेडी पुल बैक ले लिया है। देखिए कितना एग्जैक्ट काम करता है लेवल, देखो यहाँ पर एक एफ है, एफ के साथ यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस और ये ओवरलैप हुआ है, राइट। तो यहाँ पर एग्जैक्ट निफ्टी आया है। निफ्टी आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। बाउंस बैक होने के बाद अगेन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, राइट। एसएमसी किस तरह से वर्क करता है आप देख लो। यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक से फिर से रिजेक्शन लिया, नीचे आया है। अब नीचे आने के बाद ये 15 मिनट में हुआ है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इसे वहाँ से टैप करने के बाद अपसाइड जा सकता है। और इससे छोटे वाले टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो 5 मिनट में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 3 मिनट में देखेंगे तो देख सकते हो आप 3 मिनट में भी यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर एक एफ था, एफ उसको ओवरलैप कर लिया इस वाले जो वीक है उस वीक में। बट यहाँ पर एक एफ के साथ यहाँ पर एक वीक भी बना है जो कि हमारा ओटी एंट्री बनता है। तो यहाँ पर भी मार्केट आया है, राइट। एग्जैक्ट सेम उसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो हो क्या सकता है, जब तक ये वाले लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं करता है हम यहाँ पर बाइंग नहीं कर सकते। तो हमें वेट करना पड़ेगा ये वाला जो ऑटो ब्लॉक है और एफ है ये फेल हो जाए क्योंकि सेलिंग का है, राइट। तो ये वाले एरिया के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। यहाँ पर अगर रिजेक्शन आता है तो फिर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है निफ्टी में आज काम कर सकते हैं। गोल्ड में अगर हम देखेंगे तो गोल्ड में ये वाला हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। और इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन लेने के बाद नीचे के साइड आया है। नीचे के साइड आते समय उसने स्विंग बनाए हैं कुछ, राइट। तो डेली तो हम अभी बियरिश है, कुछ इस तरह से यहाँ से नीचे आया, अगेन अपसाइड गया, अगेन नीचे आया, अगेन अपसाइड गया, अगेन अभी नीचे आ रहा है, राइट। तो
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है डेली में। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। राइट, कुछ इस तरह से मार्केट आया तो यहाँ पर एक ऑटो ब्लॉक बना है, उस ऑटो ब्लॉक को टैप करके नीचे आया है। तो हम तब तक बुलिश नहीं होंगे जब तक मार्केट ये वाले ऑटो ब्लॉक के ऊपर नहीं आ जाता, मतलब 4735 के ऊपर क्लोज नहीं कर देता, तब तक हम बेयरिश ही रहेंगे। राइट, तो फिलहाल यहाँ से अगर कोई बेयरिश एंट्री मिलती है तो हम ले सकते हैं। टारगेट हमारा ये वाले स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट था वो रहेगा। 1 आवर में देख लेते हैं क्या बनता है सेटअप। तो 1 आवर में अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर एक सेटअप बन चुका था। राइट, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से, क्योंकि यहाँ पर एक एफईजी है, एफईजी के साथ भी ओवरलैप। ये देखो आप, एग्जैक्ट मार्केट ने उसी को टच किया है, टच करने के बाद नीचे आया है, मतलब गोल्ड नीचे आया है। और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये वाला रहेगा। फिलहाल अगर हमें कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पर 2 जोन है सेलिंग के लिए। पहला वाला जोन है हमारा ये वाला एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक, जो कि अभी भी टैप होना बाकी है। अगर यहाँ तक आता है किसी कारण तो यहाँ से गोल्ड को हम सेल करेंगे। राइट, तो गोल्ड जो अभी नीचे जा रहा है तो नीचे यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ से अगेन यहाँ से पुल बैक ले सकता है अपसाइड के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मार्केट जो है काम कर रहा है गोल्ड का। यहाँ से नीचे आ सकता है, नीचे कहाँ तक, ये वाला जो एरिया है यहाँ तक एफईजी है, एफईजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद अगेन यहाँ पर जाएगा, और यहाँ से फिर ये वाला जो लेवल है 4500 का लगभग वहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये वाला आप गोल्ड भी ट्रेड ले सकते हो। बिटकॉइन अगर हम देखेंगे डेली में तो बिटकॉइन एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम के साथ अपसाइड में गया है, और यहाँ पर एक ऑटो ब्लॉक है। ठीक है, उस ऑटो ब्लॉक को टैप करने के बाद नीचे आया था। नीचे आने के बाद यहाँ पर 4 आवर में रिजेक्शन मिला है। देखो 4 आवर में यहाँ पर एक ऑटो ब्लॉक और एफईजी बना था, इसको टैप करने के बाद अपसाइड में गया है। अपसाइड में जाने के बाद अभी जो है एक ऑटो ब्लॉक में ही है, तो एफईजी में है, सॉरी एफईजी में है। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट और एक पुल बैक ले और अगेन अपसाइड जाए, तो हमें वेट करना पड़ेगा अभी। ठीक है, जब तक मार्केट कोई हमें इंडिकेशन नहीं देता कहाँ जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पर देखो देख सकते हो आप कि डेली में यहाँ पर एफईजी पेंडिंग है। तो यहाँ पर तो बिटकॉइन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अपसाइड में अगर जाएगा तो वह जो अपने लास्ट वाले जो सारे पीओएस होते हैं वो फुलफिल करते जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एफईजी बनाया, एफईजी को टैप करने के बाद अपसाइड गया। अगेन यहाँ पर एक एफईजी बनाया, एफईजी को टैप करने के बाद अपसाइड गया है। राइट, ये वाला अगर आप देखोगे तो एफईजी को टैप करने के बाद अपसाइड गया है। अगेन अपसाइड में एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बनाया, तो यहाँ पर एक एफईजी बनाया है, इस एफईजी को अगेन टैप करने के बाद अपसाइड गया है। अगेन थोड़ा पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद अगेन यहाँ पर एक एफईजी और ऑटो ब्लॉक बनाया। अगेन इस एफईजी और ऑटो ब्लॉक को टैप करने के बाद अपसाइड गया है। तो यहाँ पर एक एफईजी और ऑटो ब्लॉक बना है, तो जो बिटकॉइन है वो बिटकॉइन यहाँ तक आएगा ही आएगा। तो उस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो फिलहाल निफ्टी देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, निफ्टी देखो अगेन अपने ऑटो ब्लॉक से रिजेक्शन ले रहा है, एफईजी से रिजेक्शन ले रहा है। तो हम यहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो टारगेट रहेगा वो 24,143 रहेगा। ठीक है, तो हमें 1 मिनट में देखना चाहिए कि क्या सेटअप बन रहा है। ठीक है, 1 मिनट में तो बहुत बुल बियरिश कैंडल बना है, बट 1 मिनट का ओबी ने उसको 1 मिनट के एफईजी ने उसको टैप किया है, मतलब 1 मिनट के एफईजी को टैप किया है, टैप करने के बाद अगेन अपसाइड गया है। तो हमें सेलिंग में ओबी चाहिए कोई। राइट, कुछ इस तरह से ऑटो ब्लॉक और एफईजी, तब जाके हम सेल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से भी अगर हम सेल करते तो बहुत ही आराम से हमको इस वाले जोन तक 40 पॉइंट मिल सकते थे।
और कोई नहीं, हमें यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए सेलिंग में, तो हो सकता है निफ्टी और ऊपर जाए 1 मिनट में, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं बना है सेलिंग का। तो देखो मैं कहा था ना कि 1 मिनट से भी मार्केट अपसाइड में जा सकता है, इसलिए लेवल्स हमेशा मार्क करके रखो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और देखो निफ्टी किस तरह से ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट देख के आप यहाँ से सेल कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों।